हेलो ऑल डिवाइन फेमिनाइन्स, मैं रूबी और आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ और जो आपको ओवरऑल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया है एनर्जी वैम्पायर्स आपके आसपास होते हैं। कैसे वो आपके एनर्जीज को चुराते हैं, सक करते हैं, आपको ड्रेन आउट करते हैं और आपको ओवरऑल जर्नी में और आपके रियूनियन में उस वजह से कैसे डिले आता है और आपको उसके ऊपर क्या आपको करना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन आउट ना हो, आपका रियूनियन फास्ट हो। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस अगर साइंस से बैकग्राउंड से है या आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स है जैसे सिंगल सेल प्लांट्स है, ओके, तो या अलगाई है, फंगस है या कोई प्लांट्स है, वो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, एनर्जी लेते हैं। बट जब वो एनर्जी उनको नहीं मिल पाती है तो वो क्या करते हैं कि उनके आसपास के नेकबोर्ड्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करते हैं, चुराते हैं, ओके। उनको वो सेलुलर्स की फॉर्म में या शुगर बॉल्स की फॉर्म में लेते हैं और फिर वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उसको यूज़ करते हैं, ओके। उसी प्रकार से आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके एनर्जीज को चुराने का काम करते हैं। अब ये लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पहचान के होते हैं, आपके आस पड़ोस के होते हैं, आपके कांटेक्ट में के होते हैं और बिना आपको पता चले वो आपकी एनर्जीज हमेशा चुराने का काम करते हैं। तो आप मेडिटेशन करते रहते हो और वो आपकी एनर्जी चुराते रहते हैं। तो वो किस प्रकार इस एनर्जी को चुराते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। कभी कभी ये एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं उन्हें पता होता है कि आपके पास एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है और वो पता होते हुए आपसे एनर्जी चुराते हैं। बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, वो इनडायरेक्टली या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपकी एनर्जीज चुराते हैं, ओके। नाउ सवाल ये है कि हु आर द एनर्जी वैम्पायर्स इन योर लाइफ एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट एनर्जी वैम्पायर्स, ओके। ये लोग कौन है इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले होते हैं आपकी बेस्ट फ्रेंड, ओके। अगर आपकी कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा उसके डिफ़िकल्ट लाइफ और प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताती रहती है, ओके, शी ऑलवेज ट्राई टू ड्राइन योर एनर्जी, ओके। एंड उसको पता भी नहीं होता है कि वो आपकी एनर्जी चुरा रही है, उस बेचारी को इस बारे में पता नहीं होता है, ओके। वो हमेशा आपके साथ बात करेंगी कि हमारे लाइफ में, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में उसको कोई पड़ी नहीं होती है। वो आपको फ़ोन लगाती है या आपको मिलने के लिए बुलाती है और हमेशा वो बताती रहती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे मम्मी ने मेरे साथ ये किया, मेरी एग्ज़ाम पास नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। और आप उस प्रॉब्लम्स को सुनती रहती है और आप हम आपके बेस्ट फ्रेंड के प्रति बहुत लगाव महसूस करती है। इसीलिए आप हमेशा ये मन में सोचती हैं कि अरे यार उसके साथ ये हुआ तो चल यार मैं तेरी हेल्प कर दूँगी, उसको समझाऊँगी, मैं तेरे बॉयफ्रेंड से बात करूँगी या मैं मम्मी से बात करूँगी या हम करते हैं कुछ, हम सॉल्व करते हैं, मैं एक साथ पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप आपकी पूरी एनर्जी उसके साथ बात करने में या उसका अच्छा सोचने में कहीं कहीं लगा देती है, तो वो इस टाइप से आपकी एनर्जी चुराना शुरू कर देती है। और आप देखेंगे जैसे ही आप ये सब करते हैं तो आपके साथ उल्टा होने लगता है। उसकी एग्ज़ाम निकल जाएंगी, वो पास हो जाएंगी, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ अच्छे से बात कर लेगा और कहीं ना कहीं आप इधर आपके एनर्जीज़ को, आपके लाइफ से कुछ बुरी चीज़ें होने शुरू हो जाती है। जैसे मेरे साथ होता था, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाती हूँ, मैं उसको बताती हूँ मेरे लाइफ में ये हो रहा, वो हो रहा और उसके बाद मेरे साथ सब उल्टा होने लगता है, उसके साथ सब अच्छा होने लगता है। ये एक बात है कि अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है और इस टाइप से आपको वो अपने लाइफ के बस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, उसके लाइफ में कुछ खुशियाँ नहीं है, ना वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, बल्कि वो आप जितना मेडिटेशन करके आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट कर रहे हैं उसका वो आपको ड्रेन आउट कर रहा है,
ओके। या हो सकता है आपका कोई बॉस है, आप जहाँ पे वर्क प्लेस पे काम कर रही है या आपके साथ कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो भी आपकी एनर्जी कहीं न कहीं चुराते हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे, आपको इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड करेंगे ताकि आप एनर्जी को पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो जाए और उन्हें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील हो, उन्हें बहुत अपलिफ्ट लगे एनर्जी में और आपकी एनर्जी कहीं न कहीं आपको लो लगने लगी। इसलिए वो हमेशा ट्राई करते हैं कि आपको थोड़ा-सा वो वहाँ पे वर्क प्लेस पे आपको तकलीफ़ देंगे, आपको कुछ ऐसा बोलेंगे या करेंगे या काम बताएँगे, आपको इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड करेंगे जिस वजह से आपकी एनर्जीज़ और आप लो लो वाइब्रेशन में चले जाओ और कहीं न कहीं वो आपसे बेहतर कर पाए, अच्छा काम कर पाए। तो ऐसे भी कुछ एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। उसके बाद थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी वैम्पायर जो आपको जानने की ज़रूरत है वो होते हैं आपके पार्टनर और उनका मैनिपुलेटिव बिहेवियर। अब ये पार्टनर सबसे पहले तो होते हैं आपके कार्मिक्स, ओके, और उसके बाद होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। अभी ये सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करने का काम करते हैं क्योंकि वो आपको इमोशनली ट्रिगर करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं और गुस्से की वजह से आपकी एनर्जीज और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड आपको देने के बाद आप बहुत ड्रेन आउट फील करती है। या वो आपकी कभी-कभी सेक्सुअली भी एनर्जी चुराते हैं जिस वजह से आप लोअर वाइब्रेशन में आती हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर के जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं वो होते हैं आपके आसपास के कुछ ड्रामा क्वींस, ओके, जो आपको इमोशनली और आर्ग्यूमेंट करके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेवजह आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। हो सकता है आपके कार्मिक्स के लाइफ में कोई और थर्ड लड़की है या आपके बीच में कोई ऐसी फ्रेंड है जो आपके डीएम को की वाइफ हो सकती है या आपके कार्मिक की गर्लफ्रेंड हो सकती है या आपके डीएम की गर्लफ्रेंड हो सकती है या कोई बेस्ट फ्रेंड है आपके बीच, दोनों के रिलेशनशिप के बीच जो ड्रामा क्रिएट करती है। या ये भी हो सकता है कि आपके आसपास की कोई पड़ोस की कोई लेडी है जिसको हमेशा अटेंशन की ज़रूरत होती है और वो बेवजह आपके साथ झगड़े करती है या आपके घर में आके कलेश करेंगी या कुछ बेवजह छोटी-छोटी बातों को लेके लड़ेंगी। तो ऐसे भी कोई लोग होते हैं। फिफ्थ टाइप के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि वो विक्टिम है। वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि होल वर्ल्ड अगेंस्ट अस। उन्हें ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा विक्टिम है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोग हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वो खुद को कहीं ना कहीं बहुत गरीब बेचारा और इमोशनल और विक्टिम प्रेजेंट करते हैं और आप उनके बातों में बह जाती है क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है। आप ये चाहते कि अरे यार ये उसका रोना दुखना हमें बता रहा है, रोना धोना। तो वो उसको हमेशा आदत होती है कि गड़े हुए मुर्दे निकालता है और सब यही बातें बताता रहता है कि मेरे साथ ये हुआ था, इसने ये बुरा किया था। वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव आपको बातें बताने लगती है उनके लाइफ के बारे में और बहुत खुद को विक्टिम प्रेजेंट करते हैं। और ऐसे लोग भी आपसे एनर्जी चुराने का काम करते हैं क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ लोगों के प्रेजेंस आपको वार्न करता है कि समथिंग इज़ वेरी नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन और वो आपको बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देता है। आपको वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं फील होती होंगी जब आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ आप रहते हैं। आपको ये पता होगा कि अगर आप नेचर के साथ जुड़ रहे हैं या कहीं आप घूमने जा रहे हैं या ऐसे भगवान के प्लेस पे जा रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी या ऑरा आपको फील होगा। उसी टाइप से नेगेटिव लोगों के पास आप जाते हैं या उनका प्रेजेंस आपके अराउंड होता है तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि कुछ तो गलत है इस इंसान में या कहीं तो आप फील हैप्पी फील नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और उठना बैठना आपकी एनर्जीज़ को हमेशा अपलिफ्ट करता है। उसी दौरान आपको एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपको एनर्जीज़ को हमेशा ड्रेन आउट करते हैं। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि
जब एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी कोई चुरा रहा है। ओके, क्योंकि आप इस चीज़ से अवेयर नहीं होती है, फिर आप ये बोलती है कि मैम हमारा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा, हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम खाली हो जा रहे हैं, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। हम अपलिफ्ट करते हैं एनर्जी, एनर्जी खाली हो जाती है, अपलिफ्ट करते हैं खाली हो जाती है, रियूनियन होता ही नहीं है। बस यही प्रोसीजर शुरू रहती है। आप एनर्जीज ऊपर उठाते हैं, फिर से एनर्जी नीचे चली जाती है और रियूनियन होते होते रह जाता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई आपकी एनर्जी चुरा रहा है। ओके, आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोगों के साथ मिल के उठ के बैठ के या दिन भर में अगर आपके घर में आपके कोई कार्मिक्स है, जैसे आपकी मदर है या आपकी सिस्टर है या ब्रदर है, कोई अगर आपके घर फैमिली मेम्बर्स अगर कार्मिक्स है, या फिर आपके दोस्त वगैरह अगर आपके इस टाइप से एनर्जी चुरा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो ये जानने की ज़रूरत है कि आपके ओवरऑल बॉडी में जितना पेन नहीं होगा जितने आपके चक्रास में पेन होगा। अब ये चक्रास जो है आपको पता है एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और एनर्जी सेंटर्स से ही आपकी एनर्जी चुराने का काम आपके एनर्जी वेम्पायर्स करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोअर चक्रास से एनर्जी चुराई जाती है, क्योंकि लोअर चक्रास की एनर्जी चुराना उनके लिए बहुत इजी होता है। अपर चक्रास में एनर्जी बहुत हाई होती है, इसीलिए वो सारी एनर्जीज अपर चक्रास से नहीं चुरा सकते। तो वो क्या करते हैं, आपकी चक्रास से एनर्जी चुराते हैं, स्पेशली आपका सेकंड चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा यानी आपका थर्ड चक्रा, सेकंड और थर्ड चक्रा जो है वो इमोशनली और कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है और इमोशनल ट्रिगर से रिलेटेड है, गिल्ट से रिलेटेड है। तो ये दोनों चक्रा से वो आपकी एनर्जी चुराते हैं। सो आप ये देखेंगे कि आपके पीछे के साइड से जहाँ पे आपका जो नेवल है, नेवल के पास आपका सैक्रल चक्रा है। ओके, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक पीछे साइड से पीछे के साइड से जहाँ जहाँ पे आपका बैकबोन है, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको बहुत ज़्यादा हथियार से कोई वार कर रहा है, इस टाइप से आपको पेन होगा। जैसे कोई आपको मार रहा है चाकू से, खंजर से कोई जैसे आपको मार रहा है, उस टाइप से आपको बहुत ज़्यादा पीछे के साइड से ऐसा लगेगा कि कमर बस अब टूटने वाली है। ओके, और आपको ना बहुत कंटिन्यूअस नींद आती रहेगी, सुबह शाम एक अजीब सी नींद। और आप ये सोचेंगे कि इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। दिन के टाइम, दोपहर के टाइम आप सो रहे हैं, आंखें भारी लग रही है, फिर शाम हो रही है, फिर दोपहर में सोने के बाद आपको कम नींद आनी चाहिए, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सुबह उठने का मन नहीं हो रहा है। ओके, आप रात रात भर जाग रहे, बेवजह रोना आ रहा है। आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सोचते हैं कि ये मेरे डीएम की एनर्जी है। आप वीडियोस देखते हैं, आप ये सोचिए ओवरऑल बॉडी में आपको बताया जाता है कि बॉडी में पेन होगा, सैक्रल चक्रास में पेन होगा या पेन होगा। आप ये सोचते हैं अरे मेरा रियूनियन तो करीब है, मेरा रियूनियन तो करीब है, बट आप ये नहीं जान पाते कि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट की भी एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से एनर्जी जा रही है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लीक हो रही है, उस वजह से भी आपको साइन और सिम्टम्स दिखते हैं, ये आप जान नहीं पाती है। तो अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई हो रहा है आपके साथ सीन और आपके सैक्रल चक्रास में, सोलर प्लेक्सस चक्रास में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपके पैरों में पेन हो रहा है, आपके लोअर बॉडी से लोअर चक्रास में अगर पेन हो रहा है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी एनर्जी चुरा रहा है, आपको इमोशनली ट्रिगर्स दे रहा है, तो आपको कैसे बचना चाहिए इस बात की मैं आपको बताती हूँ। अब आपकी एनर्जी जो है ये आपके रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करती है। आप जिस प्रकार आपका ऑरा रखते हैं, आप जिस प्रकार आप एनर्जी को मैसेज देते हैं, उस मैसेज को वो रिसीव भी करती है। ओके, सो अगर आप एनर्जीज को, आपके माइंड को ये कहेंगे कि उनको लीक नहीं होना है, उसको स्ट्रांग रहना है और आपके साथ ही जुड़े रहना है, तो आपको क्या करना है, आपके सैक्रल चक्रा पे आपको हाथ रखना है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऐसा हाथ रखिए, आप प्रेस कीजिए उस चक्रास को, और चक्रास को यानी मतलब आपके बेली के पास आप नेवल पे आप हाथ रखिए और कहिए आपके माइंड को कि मेरी एनर्जीज आपको मेरे साथ ही जुड़े रहना है। ओके, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जीज़ को आप एक प्रकार से कमांड दे रही है और आपकी एनर्जीज़ आपकी कमांड एक्सेप्ट भी करती है। तो आपको एनर्जीज़ को ये बताइए। उसके बाद आपको नो बोलना सीखना है। ओके, व्हेन पीपल वांट्स टू
मच फ्रॉम यू। ओके, जब लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और आप इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करना है आपको, तो आप सीधा ना बोलना सीखिए, क्योंकि आप ना बोलेंगे तो आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होगा। आप क्या सोचेंगे, नहीं मैं ना बोलना सीख गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, इसको अग्रेसिव नहीं बोल सकते, इसको एटीट्यूड ईगो नहीं बोल सकते, बट आप ना बोलेंगे गलत चीज़ों के लिए तो कहीं ना कहीं आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा और आपकी पावर आपको और ज़्यादा बढ़ाने का मन करेगा। ओके, सो इस टाइप से आपको आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है कि आपको ना बोलना सीखना है और इमोशनली लोगों से ड्रेन आउट कम होना सीखना है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, जहाँ गलत है वहाँ मुझे नहीं जाना है, उन नेगेटिव एनर्जीज़ में उन लोगों के साथ मिलके आपको एनर्जी को ड्रेन आउट नहीं करना है। बट अगर कोई लोग है ऐसा जो आपके साथ उनके सिचुएशन और लाइफ के और दुखों के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कहते रहते हैं, तो आप कुछ हद तक वो बातें सुन सकते हैं, बट उस बातों को आप दिमाग में ना डालें, ना ये सोचें कि अरे उसके साथ बुरा हो रहा है या उसके साथ अच्छा हो रहा है। जैसे ही आप उनके बारे में और उनके सिचुएशंस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बट उसके अलावा मैं आपको और एक बात बता देती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ कितना भी चाहे लोग ड्रेन आउट कर ले या आपकी एनर्जी चाहे कितना भी चुरा ले, बट आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। आपकी एनर्जी लोग चुराएंगे भी तो वो उस एनर्जी को कितने टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद उन लोगों को उन एनर्जीज़ को चुराने का भी उनको कहीं ना कहीं उनको कर्मा फेस करना पड़ता है और कर्मा होता है। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो उन्हें पॉजिटिव एनर्जी तो कुछ दिन तक मिलेंगी, बट अंदरून अगर वो इंसान चुरा रहा है, जो जो अगर चीज़ हम किसी से लेते हैं विदाउट उसकी परमिशन, तो कहीं ना कहीं उसका हमें कर्मा फेस करना होता है। अब मैं आपको और एक बात बताती हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप मुझे इंस्टा पे, मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैम अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम्स है और मुझे इस जर्नी में ये समझ नहीं आ रहा है, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मुझे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस ने मैसेज किया है। उनमें से कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी थी जिन्हें इन बारे में पता था कि अगर मैं इनके साथ बात करती रहूँगी, एंगेज रहेंगी, तो उनको ये लगा कि इनकी एनर्जी में चुरा लूँगी। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा डिवाइन स्टेज पे होती है, पूरी तरीके से अवेकन होती हैं, उनकी एनर्जी चुराना इतनी इजी बात नहीं होती है कि आप उनकी एनर्जी बस बात करके चुराएंगे। ओके, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, मैं भी एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, और अगर कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है या मेरी एनर्जी चुराने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वहीं पे उस चीज़ को जान जाती हूँ कि कोई मेरी एनर्जी चुरा रहा है। और इसीलिए मैं भी आपको ये वीडियो बता के ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप किसी डिवाइन फेमिनाइन से या किसी से बात कर रही है, आपके आसपास के डिवाइन फेमिनाइंस को कमेंट कर रही है या मैसेज करके पूछ रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर दे और उसके ब्लॉकेजेस भी आपके अंदर चले जाए। अब वो डिवाइन फेमिनाइन जो थी उन्होंने मुझे अलग अलग क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी किए, बट वो फिर से मुझे क्वेश्चन पूछ रही है, नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछ रही है कि आपका रियूनियन कैसे हुआ, वो स्टोरी बताओ, ये बताओ, वो बताओ। कंटिन्यूस मैसेज कर रही है, एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूस वो मुझे मैसेज कर रही है ताकि मैं उसकी मेरी एनर्जी उसको दूँ। बट ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो अवेयर थी कि मुझे उसकी एनर्जी लेनी है, इनकी एनर्जी लेनी है, और वो ये समझती थी कि मुझे इस बारे में नॉलेज ही नहीं है शायद। बट मैं ये जान चुकी थी कि एनर्जी चुराने का काम वो कर रही है। ओके, फिर भी वो मुझे क्वेश्चन पूछ रही है। मैंने उनको बोला कि आप मेरी एनर्जी चुरा रही है, तो वो उन्होंने मुझे बोला हाँ मैम, मेरी एक फ्रेंड है वो भी मेरी एनर्जी चुराती थी, अब आप मुझे ये बताओ कि इस पर मैं कैसे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगी, उसके बाद और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सब बातें आपको ही हार्म करती है और आप खुद ही आपके रीयूनियन में डिले करती है। मुझे आपको ये बात बताना है कि आप नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वेव्स में लोगों के साथ ऐसा करके, बुरा करके, कर्मा क्रिएट करके आपका रीयूनियन नहीं करा सकती। उल्टा आपका रीयूनियन होगा ही नहीं इस जन्म में, अगले जन्म में भी आपको इसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए एक डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप ट्रूली डिवाइन फेमिनाइंस है तो आप ये कभी नहीं करेंगी कि आप किसी की एनर्जी चुराएंगी और फिर उस एनर्जी के खुद का भला करेंगी और दूसरों का आप बुरा चाहेंगी। तो ये नहीं होता है।
सो ये बात मुझे आपको बतानी थी और कहीं न कहीं आप ही आपके रियूनियन में डिले कराती हैं और फिर आप बोलती हैं कि मैम हमारा रियूनियन नहीं हो रहा, हमारे डीएम वापस नहीं आ रहे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि कैसे लोग आपकी एनर्जीज़ को आप हायर वाइब्रेशन में लेके भी आती है, आप मेडिटेशन भी करती है, आप सारी चीज़ें करती है, बट कैसे उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो ये इन सब कारणों से आपका एनर्जी जो है वो हमेशा अपलिफ्ट होते हुए भी लोअर एनर्जीज़ में चला जाता है। सो इस टाइप से कुछ वीडियो था और वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से और सारी डिटेल्स में बातें आपको बता रही हूँ और बहुत पॉजिटिव वाइब्स में मैं आपको सब शेयर कर रही हूँ ताकि आपका भला हो, आपका रियूनियन हो। सो इसीलिए आप भी हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप पॉजिटिव वे में मुझे हेल्प करें जैसे मैं आपकी करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा। जल्दी हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।